बड़ी पुरस्कार जगह है। रात को चाप महसूस होती है, चलने की आवाजें आती हैं। हम रात को 2-2 बजे तक हम जाते रहे अंदर। आप अंदर भी चले जाते हैं? हाँ जी, आराम से। तो कभी वालिदैन ने मना नहीं किया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। नाज़रीन, वैसे तो ये लाहौर अपने सीने में बहुत बहुत बड़े राज दफन किए बैठा है। लाहौर में सकाफती चीजें या ऐसी बिल्डिंग्स कि जिन्होंने अपने सीने में बहुत कुछ छुपा के रखा है। ऐसी ही एक बिल्डिंग कि जिसमें बड़े सगीर पाक व हिंद के वो तमाम बड़े इनकलाबी कि जिन्होंने इनकलाब के लिए अपनी गर्दनें तक कटवा दी, जिनमें भगत सिंह सरे फहरिस्त हैं, गांधी, जिनमें कायदे आजम साहब और ऐसे बहुत बहुत बड़े नाम कि जिन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर अपनी यादें गुजारी। बड़े सगीर पाक व हिंद के बहुत बहुत बड़े फैसले एक बिल्डिंग में हुए जिसका नाम था ब्रैडले हॉल। आज वो बिल्डिंग किस हाल में है, आज वो बिल्डिंग क्यों पुरस्कारियत की कैफियत के अंदर है, क्यों उस बिल्डिंग को देख के महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर बहुत सी यादें दफन हैं जो आज भी चीख चीख के पुकार रही हैं कि मैं वो सरमाया हूं कि जिसने इस दुनिया के बहुत बहुत बड़े नामों को अपने अंदर समाया हुआ है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये ब्रैडले हॉल की बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग है कि जिसने अपने अंदर बहुत कुछ समोया है। नाजरीन, अगर आप रात के अंधेरे में एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के सामने खड़े हों, हवा सर्द हो, दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराता है और अंदर से एक मध्यम सी आवाज आती है। क्या यह सिर्फ हवा का शोर है या फिर माजी की वो आवाजें जो आज भी इस जगह को जिंदा रखे हुए हैं? जी, ये है ब्रैडले हॉल, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि तारीख, सियासत और शायद कुछ अनकही कहानियों का जिंदा सबूत है। आज हम इस हाल के अंदर छुपे राजों, इसकी तारीखी अहमियत और इन पुरस्कार दावों की तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जगह पुरस्कार क्यों समझी जाती है। नाजरीन, ब्रैडले हॉल तकरीबन 1900 के आसपास तामीर किया गया था। इसका नाम बरतानवी सियासतदान चार्ल्स ब्रैडले के नाम पर रखा गया, जो अपने वक्त में हिंदुस्तानियों के हकूक के सख्त हामी समझे जाते थे। ये महज एक इमारत नहीं थी बल्कि एक ऐसा मरकज था जहां ख्यालात जन्म लेते थे और नजरियात को आवाज मिलती थी। इस जमाने में जब बरतानवी राज का सिक्का चला करता था, ब्रैडले हॉल वो जगह था जहां आजादी की बात करना जुर्म नहीं बल्कि एक जुर्रत का काम समझा जाता था। वक्त के साथ साथ ये हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, यहां कुछ ना कुछ होता था। बड़े बड़े सियासी जलसे होते थे, इनकलाबी तकारीर, बरतानवी राज के खिलाफ आवाजें उठाई जाती थी। ये जो बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं, ये अपने अंदर बहुत से राजों को समाये हुए है और खुफिया मुलाकातें जिनका मकसद आजादी की हिकमत अमली बनाना था। ये वही जगह थी जहां लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे अजीम रहनुमाओं ने अपने ख्यालात पेश किए। सोचें, जहां आज खामोशी है वहां कभी हजारों लोग नारे लगाया करते थे, जहां आज धूल है वहां कभी आजादी के ख्वाब गूंजते थे। फिर वक्त ने क्या किया, आजादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रैडले हॉल अपनी रौनकें खोता चला गया और वही हाल जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करता था अब वीरानी की तस्वीर बन गया। खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे खामोशी से वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। जी नाज़रीन, ये वही लम्हा था जब हकीकत और अफवाहों के दरमियान फासला कम होने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की चाप महसूस होती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर मौजूद हो। लोग इसे भूतों वाली जगह कहने लगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई
ऐसा कुछ है। सच यह है कि ब्रैडले हॉल में किसी जादू या माफूकुल फितरत ताकत का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। असल वजह बहुत सादा है, लंबे अरसे तक बंद रहना, मुरम्मत ना होना और खाली इमारत को सुनसना भरा माहौल मिलना। ये सब मिलकर इंसानी दिमाग में खौफो हरास और पुरस्कारियत पैदा करते हैं। और जब इंसान किसी जगह की तारीख जानता है कि वहां बड़े वाकयात हुए थे, तो वो खामोशी भी इसे आवाज लगने लगती है। नाज़रीन, ब्रैडले हॉल दरअसल एक आईना है जो हमें माजी दिखाता है। एक ऐसा माजी जहां आजादी के लिए जिद्दोजहद हुई, जहां अल्फाज हथियार बने और ख्यालात इनकलाब। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम किसी जगह को छोड़ देते हैं तो वो जगह कहानियों में बदलने लगती है। आज ब्रैडले हॉल भी हमें यही सबक देता है कि हर वीरान इमारत के पीछे पुरस्कारियत नहीं होती। कुछ इमारतें सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती हैं क्योंकि हम इन्हें भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी सुनसान इमारत के पास से गुजरें तो फौरन डरने की बजाय सोचें, क्या ये वाकई भूतों की जगह है या फिर ये वो जगह है जहां तारीख ने एक बार सांस लिया था। नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रैडले हॉल के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं। शायद कि ये वही मुकाम होगा जहां पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इनकलाबी यहां पर अपने कदम रख के ऊपर कुर्सियों पर और सोफों पर बैठते होंगे। शायद ये वही मुकाम होगा जहां पे बड़े सगीर पाक व हिंद के बड़े बड़े इनकलाबी फैसले होते थे। आज ये इमारत बोसीदा जरूर है, लेकिन इसकी खुशबू में आज भी इनकलाब जिंदा है। आज भी चीख चीख के इधर से एक ही आवाज आती है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज ये खंडर दिखने वाली इमारत कभी हजारों लाखों लोगों के मजमों से गूंजती थी। ये इमारत कभी हजारों लाखों लोगों के नारों से हिलती होगी। इधर तारीख के बड़े बड़े फैसले होते होंगे। आज ये इमारत सिर्फ इस वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रही है कि हम अपनी हकीकत को भुला चुके हैं। हम उन लोगों को भुला चुके हैं कि जिन्होंने इस सरजमीन को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। इस बारे में लोगों का क्या कहना है, लोगों की ज़बानी जानते हैं। ब्रैडले हॉल के साए में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे रिहायशी भी मौजूद हैं। ये एक भाई हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। भाई, यहाँ के बारे में सुना है कि ये बड़ी पुरस्कार जगह है, रात को चाप महसूस होती है, चलने की आवाजें आती हैं। कितनी सदाकत है ब्रैडले हॉल की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मोहम्मद जैन मेरा नाम है सर। यहाँ पे ऐसी कोई बात भी नहीं है। मेरा यहाँ पे बचपन गुजर गया, मेरे वालिद साहब का बचपन गुजर गया। ऐसी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे रात को आवाज़ें आती हों, कोई असरात वगैरह हो, कोई चीज़ तंग करती हो, कुछ भी नहीं है। बड़ी पुरसुकून जगह है यहाँ पे और सुकून है यहाँ पे। तो ये आबाद क्यों नहीं हो सकी? सर ये बहुत दफ़ा कोशिश तो की गई है, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रही, रूल्स चेंज होते रहे। यहाँ पे एकेडमीज भी रही हैं, यहाँ पे हम इवन के शादी हॉल तक रहे। यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट होता रहा, यहाँ पे बहुत इवेंट्स होते रहे। बिलाल सईद का सॉन्ग हुआ यहाँ पे, TCL का, PSL का, शावर ज़ल्मी का सॉन्ग हुआ यहाँ पे। अगर ऐसी चीज़ें होती तो उनको ना नजर आती, यहाँ पे लेबर को ना नजर आती ये चीज़ें। पुरसुकून जगह है। और सबसे बढ़ के फोर सीजन, आपने बहुत नाम सुना होगा इस्लामपुरे बाजार में, उनकी यहाँ पे एड्स होती हैं। और अब इसीलिए इसको दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है कि इसको आबाद किया जाए। देखने में आ रहा है खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं, बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल में है, कबूतरों का इधर रहन सहन है। तो जाहिर है ऐसी जगहों को देख के वैसे ही खौफ का एक आलम जो है वो डेवलप होता है। लोगों के ज़हन में बस बात बैठी हुई है, कुछ भी नहीं। हिस्टोरिकल प्लेस है, जितना हो सकता है देखें। हिस्टोरिकल प्लेस को जितना लोग देखेंगे, जगह बनेगी, उतना अच्छा होएगा। जैसे अब दिल्ली दरवाजे को रेनोवेट किया इन्होंने, बाटी को रेनोवेट कर रहे हैं, इसी तरह ब्रैडले हॉल को भी रेनोवेट कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आए। वैसे कभी आपके वालिदैन ने इधर अंदर जाने से कभी मना नहीं किया? नहीं, हम रात को इवन के रात को 2-2 बजे तक हम जाते रहे अंदर। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं महसूस होता। इस जगह के बारे में सुनने कहते हैं असरात है ने, बड़ी पुरस्कार जगह है, हकीकत है? नहीं जी नहीं, ये झूठ है। कुछ भी नहीं गए थे, बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਹੱਲਾਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ क्यों नहीं जाता नवे सिरे? ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ बेटा आप यहाँ के रिहायशी हो? हाँ जी। यहाँ पर असर है नहीं, कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे बल्कि हम खेलते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो क्यों लोग क्यों कहते हैं? बस। आप अंदर भी चले जाते हैं? हाँ जी, आराम से। तो कभी वालिदैन ने मना नहीं किया? नहीं यहाँ पर क्या क्या स्कूल्स भी थे, एकेडमी भी थी? जी, ये एक स्कूल टाइप था हाँ। और यहाँ पे पहले लोग पढ़ने आते थे। नाज़रीन, ब्रॉडवे हॉल के बारे में हमने आपको तफसील से आगाह किया, ना कि सिर्फ हमने जो खुद रिसर्च की थी आपको वो बताई, बल्कि हमने आपको यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी ज़बानी भी सुनाया। इधर के इलाका मकीनों का यही कहना था कि बड़ी पुरसकून जगह है, लोगों का क्या कहना है ये एक अलग बात है, और बात फिर वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। ये तारीखी जगह आपके इंतजार में है कि आप इधर आए और इधर आके तारीख के उन लोगों से मिलें कि जो अब हम में मौजूद नहीं है। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।